एक आस अब भी। सुदेश जी का अपना बसा बसाया कारोबार हो चुका है। जिंदगी एक प्रकार से सेटल हो गई। इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जिंदगी के 4 दशक कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अपने व्यवसाय को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उन्होंने दिन को दिन नहीं समझा और रात को रात। बस लगे रहे काम में। इस बीच उन्होंने जो खोया हुआ था परिवार का सुख, उनकी उम्र के बच्चों के भी बच्चे हो गए, लेकिन वह अभी अपने बच्चों के लिए तरस रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए रिश्ते नहीं आए। रिश्ते तो बहुत से आए, लेकिन कभी लड़की वालों की तरफ से तो कभी उनकी तरफ से बात नहीं बन पाई और रिश्ता पक्का नहीं हो सका। ऐसे में ज़िंदगी के कैसे 4 दशक पूरे हो गए पता ही नहीं चला। अब वह चाहे भी तो उम्र एक बहुत बड़ी बाधा बनकर आ खड़ी होती है। भारतीय हिंदू समाज की यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ लड़कों की ज़िंदगी सेटल होने के चक्कर में कैसे जवानी बीत जाती है पता ही नहीं चलता। ऊपर से मानसिक दबाव आदि के कारण उनकी औसत आयु ऐसे ही कम होती जा रही है। यह समस्या लड़कियों के साथ भी उतनी है जितना कि लड़कों के साथ। अधिकांश लड़की वालों को लड़का सरकारी नौकरी वाला चाहिए। इसके लिए चाहे उन्हें घर बेचकर दहेज देना पड़े, उन्हें मंजूर है। इसके चक्कर में लड़कियों की उम्र कब 30 से 35 की हो जाती है पता ही नहीं चलता। अतीत के झरोखे में झांकते हुए सुदेश सोचता है कि कैसे इलाहाबाद में जब वह पढ़ाई कर रहा था तो कैसे कैसे वह सपना देखा करता था। वह जब बीए कर रहा था तो उस समय वह बड़ा हैंडसम था। लंबाई थोड़ी कम थी पर शारीरिक डील ढोल ऐसी थी कि लड़कियां उस पर जान छिड़कती थीं। अल्लड़ जवानी का प्रेम ही वास्तविक प्रेम होता है। शादी तो लोग धन दौलत ऐब रुतबा देखकर करते हैं, उसमें प्रेम का कोई महत्व नहीं होता। बस पति पत्नी बनकर लोग जीवन भर एक दूसरे को ढोते हैं। ऐसे में कभी कभी शादीशुदा जिंदगी नरक बनकर रह जाती है। उन दिनों को याद करते हुए सुदेश रोमांटिक सा हो जाता है। कैसे वह रोज नई नई शर्ट बदल कर आया करता था। उसे याद नहीं कभी वह बिना प्रेस किए कपड़ा पहने स्कूल गया हो। उसकी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वह दोस्तों संग ज़्यादा पार्टीबाजी कर सके, परंतु फिर भी जो कुछ था उसी में वह बहुत सलीके के साथ रहता था। बचपन में ही उसके पिता का साया सर से उठ चुका था। उसका छोटा भाई तो अभी माँ की गोद में ही था। पिता का प्यार क्या होता है उसे पता ही नहीं था। अब माँ ही पिता के सारे कर्तव्य निर्वाह करती। अक्सर देखा है कि यदि किसी के पिता ना रहने पर माँ बच्चों का पालन पोषण कर लेती है। हो सकता है कि पिता की तरह महंगी वस्तुएं ना ला सके, परंतु कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला दे ऐसा होना असंभव है। सुदेश की माँ बहुत ही मेहनती स्त्री थी। जब उन्होंने देखा कि अब शांत बैठे रहने से काम नहीं चलेगा तो पिता की तरह उन्होंने कमान संभालने का फैसला किया। सुदेश सोचता, माँ ने हम सब भाइयों को अपने खून पसीने से इस प्रकार मेहनत मजदूरी करके ना खिलाया पढ़ाया होता तो आज इस योग्य न बन पाए होते। माता पिता के संस्कारों का प्रभाव बच्चों में पड़े बिना नहीं रह पाता। सुदेश भी संस्कारी निकला। उसने कभी मांस मछली अंडे आदि का सेवन नहीं किया, शराब नहीं पिया। उसका एक कारण यह भी था कि उसकी माँ जय गुरुदेव बाबा के नाम दान दक्षिणा ली हुई थी, जिसके कारण उन्होंने कभी मांसाहार नहीं किया, जिसके कारण बच्चे भी मांसाहार करने से बच गए। संतों के सत्संग का प्रभाव जनता में अवश्य पड़ता है। जय गुरुदेव बाबा का लोगों को शाकाहार की ओर प्रेरित करना बहुत बड़ा कार्य है। अधिकांश जय गुरुदेव के भक्तगण शाकाहार होते हैं। यदि पूर्व काल में मांसाहार करते भी है तो अपना नामदान प्रक्रिया के बाद वह मांसाहार छोड़ देते हैं। सुदेश ने भी माँ के कहने पर बाबा जी के नाम से दीक्षा ले लिया था। वह फिर नियमित रूप से नाम जाप के बाद ही भोजन करता। कितनी ही जल्दी हो वह नाम जाप करना नहीं छोड़ता था। किसी भी बच्चों में बचपन से पड़ा हुआ संस्कार उसे आजीवन प्रभावित करता है। सुदेश के नाम दीक्षा के संस्कारों के कारण वह जवानी में भी कभी मांसाहार शराब आदि से बचा रहा। उसके जवानी में कई बार ऐसे क्षण आए जब उसे लगा कि अपने संकल्प को तोड़ देना चाहिए,
लेकिन उसने दीक्षा के समय बाबा जी से किए वादे को याद करके कभी भी अपने संकल्प को तोड़ा नहीं। बीए करने के बाद उसने पत्रकारिता का मार्ग चुना। उसने पत्रकारिता में डिप्लोमा की और सहारा समय में पत्रकार भी बन गया। इस बीच वह 25 से 26 वर्ष का बाका जवान हो चुका था। उसका शरीर बहुत गठीला था, खाने पीने एवं कसरत योग अभ्यास का बहुत ध्यान रखता था। कहते हैं जो शरीर से प्यार करता है शरीर उससे प्यार करता है। शरीर की देखभाल के ही कारण उस उम्र के चौथे दशक में आधुनिक बीमारियों से आज भी कोसों दूर है। उसने शाकाहार एवं योग अभ्यास के प्रभाव से अपनी उम्र को झुठला दिया। इंटर करने के बाद वह शहर में आ गया था। पारिवारिक परिस्थिति तो ऐसी नहीं थी कि वह पढ़ाई शहर में रहकर कर सके, लेकिन उसके मामा जी शहर में ही अपने लड़कों के साथ रहते थे। उन्होंने सुदेश की पढ़ाई के प्रति लगन को देखकर अपने पास बुला लिया था। उनके भी 3 लड़के थे। सुदेश भी उनके साथ ही रहकर पढ़ाई करने लगा। सुदेश के मामा जी बहुत ही नेक दिल इंसान थे। वैसे वह कानून गो के पद पर थे, लेकिन घूसखोरी भ्रष्टाचार से कोसों दूर थे। उनकी इच्छा थी जो कुछ भी कमाई हो रही है इसी से बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला दें। उनका गांव में पैतृक जमीन भी खूब थी, लेकिन वे बच्चों की अच्छी शिक्षा दिला सकें इसके लिए बच्चों के साथ शहर में ही रहते थे। समय का पहिया अपनी गति से बढ़ता जा रहा था। सहारा समय में 8 से 10 वर्षों तक काम करते हुए धीरे धीरे उनकी उम्र 35 से 36 हो गई। उसकी माँ की इच्छा थी कि उसके भी हाथ पीले हो जाएं। इसी बीच उसके छोटे भाई का अच्छा रिश्ता मिलने से शादी हो चुकी थी। अक्सर उसकी माँ कहती, बेटवा हमारे आंखों के सामने ब्याह कर लेते जिससे हमहू शांति से मरी सकित। छोटका का दुल्हन आई गैल बा, आखिन से देखा नहीं जात बा कि बड़का बिन बाहर रही जाए। चलो कोई बात नहीं, अब तो कर लो। उसकी माँ की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। उन्हें श्वास रोग हो गया था। खांसी उन्हें बहुत परेशान करती थी। खाने पीने में परहेज, दवाई और नियमित नाम जाप के कारण नियंत्रण बना रहा, लेकिन रोग जड़ से खत्म नहीं हो रहा था। वह माँ को दिलासा दिलाता, ऐसे कैसे कर ले, केहू के बहन बिटिया का घास मूली है जो खरीद ले। अरे जब होना होगा हो जाएगा, तुम चिंता ना ही करो माँ। अरे कैसे नहीं करें, हमारे चेहरे पर क्या बीतत है या हम ही जानत हैं। हर माँ बाप का फर्ज है कि वह अपने लड़कों की शादी अपनी आंखों के सामने होती देखना चाहता है। तेरे बाप को मरे धीरे धीरे 30 साल बीत गए। यदि वो जिंदा होते तो क्या तुझे ऐसे कुंवारा रहते देख सकते थे? तेरा जरूर कहीं ना कहीं लगन करा देते। तू ना मानता फिर भी करा देते। उसकी माँ ने उसे समझाना चाहा। कहते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। शादी विवाह में भी लड़के या लड़कियों में कुछ ना कुछ कमी होती ही है। बुद्धिमान वह हैं जो थोड़ी कमियों को नज़रअंदाज करते हुए शादी विवाह समय से कर लें। आजकल शादी विवाह में देर इसलिए भी हो रही है कि लड़की वालों के भी नखरे बढ़ने लगे हैं। कई बार सुदेश के रिश्ते इसलिए भी टूट गए कि उसकी सरकारी नौकरी नहीं या फिर शहर में उसका घर नहीं है। इसी बीच माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी। उसकी माँ ने सोचा कि कुछ तीर्थ व्रत भी कर लिया जाए। भारतीय हिंदू समाज में 4 धाम यात्रा करना बड़ा पुण्य का काम समझा जाता है। माँ की तबीयत साथ नहीं दे रही थी, फिर भी उन्होंने 4 धाम यात्रा के लिए निकल पड़ी। लेकिन इसी बीच रास्ते में ही वज्रपात जैसा हो गया। उनकी तबीयत बिगड़ी और रामेश्वरम में उनके प्राण पखेरु उड़ चले। सुदेश के जीवन में जैसे वज्रपात हो गया हो। माँ के ना रहने से एक आस जो बची थी वह भी जाती रही। आखिर उसकी माँ उसकी दुल्हनिया देखे बिना ईश्वर के धाम सिधर गई। सुदेश का मन एक बार फिर शादी विवाह से उचट गया। वह अपना संपूर्ण मन बिजनेस में लगाने लगा। अब तक तो वह नौकरी करता था, उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसका अपना बिजनेस स्थापित करने में 8-10 वर्ष लग गए, जिसके कारण वह उम्र के चौथे दशक कब पार कर गया पता ही नहीं चला। आज उसका अपना स्थापित बिजनेस है, लेकिन कोई कमी है तो बस यही कि रात्रि में थक हार कर जब वह घर आए तो कोई यह पूछ सके कि आज आप बहुत थक गए हैं, बैठिए।
मैं चाय बनाकर लाती हूँ, फिर थोड़ा सा तेल सिर में लगा देती हूँ। जिंदगी में अक्सर हम अपना बिजनेस स्थापित करने के चक्कर में कब उम्र निकल जाती है पता ही नहीं चलता। फिर धन दौलत तो मिल जाती है, लेकिन परिवार का सुख छूट जाता है। सुदेश को एक आशा अब भी है कि काश कोई अपना होता जो हमारे सुख दुख में सहयोगी होता। आखिर रात दिन एक करके यह जो बिजनेस स्थापित किया है किस काम का है हमारे। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।